बढ़ते आगे, सीमा पार से हो रही घुसपैठ और दुश्मन पर कड़ी निगरानी के लिए भारतीय सेना की ताकत में और इजाफा होने वाला है। भारतीय सेना में जल्द ही 34 ध्रुव हेलीकॉप्टर शामिल किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई रक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने 34 ध्रुव हेलीकॉप्टरों की खरीद और 5वीं पीढ़ी के एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट एमका को मंजूरी दे दी है। इनमें से 25 हेलीकॉप्टर भारतीय सेना को मिलेंगे, जबकि 9 हेलीकॉप्टर भारतीय तटरक्षक बल को दिए जाएंगे। इन स्वदेशी ध्रुव हेलीकॉप्टर का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL करेगी, जिसमें करीब 8,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ध्रुव हेलीकॉप्टर में 12 सैनिकों के बैठने की जगह होती है और इसे 2 पायलट उड़ाते हैं। इस हेलीकॉप्टर की लंबाई 52.1 फीट और ऊंचाई 16.4 फीट होती है। ध्रुव हेलीकॉप्टर 600 किलोमीटर से ज्यादा उड़ान भर सकता है और इसकी अधिकतम गति करीब 290 किलोमीटर प्रति घंटा है। जानकारी के मुताबिक करीब 15,000 करोड़ रुपए की एमका परियोजना के तहत DRDO रडार की पकड़ में न आने वाले स्टेल्थ फाइटर जेट और उससे जुड़ी तकनीक विकसित करेगी, जिसका पहला प्रोटोटाइप साल 2026 तक बनेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत मंडपम में देश के पहले राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार कार्यक्रम में शामिल होंगे और 23 लोगों को सम्मानित भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजधानी दिल्ली में देश के पहले राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार प्रदान करेंगे और इस दौरान वो उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड कहानी सुनाने, सामाजिक परिवर्तन की वकालत, पर्यावरणीय स्थिति, शिक्षा और गेमिंग सहित अन्य क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वालों को सम्मानित करेंगे। पहले दौर में 20 विभिन्न श्रेणियों में 1.5 लाख से अधिक नामांकन प्राप्त हुए थे। इसके बाद वोटिंग राउंड में विभिन्न पुरस्कार श्रेणियों में डिजिटल रचनाकारों के लिए लगभग 10 लाख वोट डाले गए। इसके बाद 3 अंतर्राष्ट्रीय रचनाकारों सहित 23 विजेताओं को सम्मानित करने का फैसला लिया गया। ये सम्मान सर्वश्रेष्ठ कहानीकार पुरस्कार सहित 20 श्रेणियों में प्रदान किया जाएगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज सहकारिता केंद्रित आर्थिक मॉडल के विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस जारी करेंगे। अमित शाह राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस 2023 पर एक रिपोर्ट भी जारी करेंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज सहकारिता केंद्रित आर्थिक मॉडल के विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारिता डाटाबेस जारी करेंगे। इसी के साथ राष्ट्रीय सहकारिता डाटाबेस 2023 पर एक रिपोर्ट भी जारी होगी। पीएम मोदी के दृष्टिकोण सहकार से समृद्धि को पूरा करने के लिए ये सहकारिता मंत्रालय का एक और अहम कदम माना जा रहा है। राज्य सरकारों, राष्ट्रीय महासंघों और संबंधित पक्षों के साथ गठजोड़ करते हुए सहकारी केंद्रित आर्थिक मॉडल को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस विकसित किया गया है। डाटाबेस एक वेब आधारित डिजिटल डैशबोर्ड भी है, जिसमें राष्ट्रीय राज्य संघों समेत सहकारी समितियों के आंकड़ों को भी शामिल किया गया है। आखिर राष्ट्रीय डेटाबेस की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी समझिए। दरअसल इससे सूचना स्थिरता सुनिश्चित होगी, समस्याओं का सटीक आकलन होगा, डेटा साझा करने में सुधार होगा, साथ ही डेटा एकीकरण में मदद भी मिलेगी। राष्ट्रीय डाटाबेस में देश भर में फैली 29 करोड़ से ज्यादा की सदस्यता वाली करीब 8 लाख सहकारी समितियों की जानकारी जमा की गई है।